अब इसका जवाब दे, गालियाँ ना निकाले, गालियों से जवाब नहीं होगा। और फिर कहता है जी कि वो जवाब मुझे दें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुझे जवाब दें मौलाना इलियास कादरी साहब। वो छोकरों को मुंह नहीं लगाएंगे मिर्ज़ा साहब, तुम्हारा जवाब अल्लाह के फजल करम से हमने देना है और तुम्हें जवाब मेरा पहुंच रहा है, इसलिए तुम्हारी दर्द और तकलीफ़ और परेशानी बढ़ रही है। फिर इसी तरह मिर्ज़ा जरमी ने सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह की किताब कश्फुल महजूब के ऊपर वही गिस्से फटे पुराने एतराज़ शुरू कर दिए, और इसका मैं 12 मरतबा पहले जवाब दे चुका हूँ। कई जवाबात मैंने बिहम्द ताला दलाइल के साथ मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, और ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए हैं कि मिर्ज़ा बुकला गया है, ऊपर से चरज़ ज़बानी और बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल करने पर उतरा है। सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह की किताब कश्फुल महजूब के ऊपर मिर्ज़ा ने भी यही इतराज़ किया है कि इसमें भी तौहीन रसालत है, और कहता है इसमें नबी अलैहिस्सलाम का स्कैंडल बयान किया गया है, नाऊज़ बिल्लाह ताला। और वो क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से दाता साहब ने एक जुमला लिखा है, पूरा वाक़या नहीं लिखा, पूरा वाक़या नहीं, सिर्फ हल्का सा इशारा किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत ज़ैनब पर पड़ गई और ज़न्ने ज़ैद पर हराम हो गई। वाक़या नहीं लिखा है। ये वाक़या कहाँ लिखा है? ये वाक़या अल मुजमुल कबीर तबरानी में लिखा है, पूरा मुकम्मल वाक़या डिटेल। ये वाक़या हदीस की किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में लिखा है, जिस किताब से मिर्ज़ा जरमी वो हदीस बयान करता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और अपनी सुन्नत। ये वो किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन, इसमें वाक़या लिखा है। ये अल मुजमुल कबीर तबरानी इसमें लिखा है। ये अत-तबक़ातुल कुबरा इमाम इब्न साद अल मुतवफ़ा 230 हिजरी, इमाम बुखारी मुस्लिम से पहले के, ये इस किताब में लिखा हुआ है। और ये है इमाम तबरी की किताब तफसीर इब्न जरीर तबरी, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37 के तहत वाक़या लिखा है। दाता साहब ने वाक़या नहीं लिखा, दाता साहब ने तो सिर्फ इशारा किया है, और उस इशारे पर तुम आपे से बाहर हुए फिरते हो और गुस्ताखी रसूल और तौहीन रसाल का फतवा लगा रहे हो। कहता है ये इन आइमा ने वाक़या लिखा ज़रूर है लेकिन नतीजा नहीं निकाला, इस्तदलाल नहीं किया, बिल्कुल झूठ है मिर्ज़े का। ये इमाम इब्न जरीर तबरी हैं जिनके बारे में मिर्ज़ा जरमी का बाबा ज़ुबैर अली ज़ई लिखता है कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, ये वो अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37 के तहत वाक़या भी लिखा है और इस्तदलाल भी किया है, इस्तदलाल कर रहे हैं। और दाता साहब ने सिर्फ इतनी बात लिखी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर पड़ी और ज़न्ने ज़ैद पर हराम हो गई। अब इसकी बुनियाद पे कहता है ये देखिए नबी अलैहिस्सलाम का अली बिन उस्मान हुजवेरी ने स्कैंडल बयान किया है, और फिर पीछे पूरा वाक़या बयान करता अपनी तरफ से, और पूरा वाक़या अपनी तरफ से बयान करके वो सारे का सारा डाल देता है कश्फुल महजूब के ऊपर। इसी तरह सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या जो तौरात में ज़िक्र हुआ, और वो पूरा वाक़या तौरात से बयान करता है, और बयान करके कहता है ये अली जवेरी ने कश्फुल महजूब ये सारा वाक़या लिखा है। तौरात जो कि टेम्पर्ड फॉर्म में है उसका रेफरेंस कोट करते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की भी निगाह एक दफा अपनी एक सहाबी की बीवी पे पड़ी, जिस सहाबी का नाम औरिया था, ये औरिया मकबूल जान वाला औरिया। और वो तो बड़ा बेहुदा वाकया है कि वो छत पे नहा रही थी, हज़रत दाऊद ने देख लिया, उनको पसंद आ गई, नाऊज़ुबिल्लाह। फिर उन्होंने उसको जंग में आगे भेजा ताकि वो कत्ल हो जाए और मैं उसकी औरत से शादी कर लूं। ये पूरा वाकया उन्होंने कोट किया और कहा इसी वजह से तो हज़रत दाऊद माफिया मांगते थे, कुरान में आया। झूठ बोलता है, कोई नहीं लिखा दाता साहब ने। पीछे वाक़या बयान करता कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का उम्मती था औरिया, तो दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र औरिया की बीवी पर पड़ी, वो छत पे चढ़ी हुई थी, नहा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा और उन पे माज़ला फरेफ्ता हो गए और उसके शोहर औरिया को जंग पर भेज दिया, जंग पर भेज के मरवा दिया और बाद में उनकी बीवी के साथ निकाह कर लिया। ये पूरा वाक़या तौरात से बयान करता है और फिर कश्फुल महजूब के ऊपर ही डाल देता है कि कश्फुल महजूब ने लिखा, हालांकि झूठ बोलता है, कश्फुल महजूब ये लिखा ही नहीं है, ये वाक़या तो लिखा ही नहीं है उसमें। ना ये सैयदना ज़ैद बिन हारिसा की बीवी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से पूरा डिटेल वाक़या लिखा है। ये बार बार ज़ियाउल कुरान का हवाला जस्टिस करम शाह रिज़वी की किताब का हवाला पेश करता है,
उसमें जस्टिस करमशाह अजरी ने जो बात की है वो ये है कि मुस्तशरकीन ये एतराज़ करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत ज़ैनब पे पड़ गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ बिल्लाह हज़रत ज़ैनब पे फरेफ्ता हो गए। ये लिखा है ज़ियाउल कुरान में और उसका रद्द किया, मुस्तशरिकीन का जवाब दिया है। और ये सारा वहाँ से लेके तो डाल देता है मुद्दा सारे का सारा कश्फुल महजूब के ऊपर। अच्छा, जब मैंने इसका जवाब दिया और सही मुस्लिम की 3407 नंबर और 3408 नंबर रिवायत बयान करके मैंने कहा कि मिर्ज़ा जेलमी साहब, अगर कश्फुल महजूब में जिस वाक़े की तरफ इशारा किया गया सिर्फ इस जुमले के लिख देने से कश्फुल महजूब में गुस्ताखी और तौहीन आ गई, तो सही मुस्लिम की इस रिवायत के बारे में क्या कहोगे? तो अब उसका जवाब ये दे रहा, नहीं जी, इन दोनों किताबों का आपस में क्या कंपैरिजन, सही मुस्लिम में ये बकवास कहता कहाँ लिखी हुई है। और फिर ये कहता है जी कि मैथमेटिकली तौर पे जब तक वो पूरी एग्जाम्पल जो है ना एग्जैक्ट नहीं होगी ना, एक भी चीज़ का अगर फ़र्क होगा ना तो वो एग्जाम्पल एग्जैक्ट नहीं हो सकती, एक भी चीज़ का फ़र्क होगा। कहता वो थोड़ी सी बात बयान करके तो वो बयान कर देते हैं जी, वो सारा वाक्य बयान कर देते हैं कि छोटी सी बात ऐसी काटते हैं और उसको ऐसा रंग देते हैं कि ये भी वैसे ही है जैसा कि वो है। जब तक मैथमेटिकली दोनों स्टेटमेंट्स बराबर नहीं होंगी, एक छोटा सा भी अगर फर्क आ जाए, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं बनती वो। और यही काम तुम कश्फुल महजूब के बारे में कर रहे हो। ये सारा तुम जो है ना वो कार्रवाई कश्फुल महजूब के खिलाफ करते हो। सही मुस्लिम में जो बात है वो मैंने सही मुस्लिम के सिर्फ रेफरेंस से बयान नहीं की। सही मुस्लिम के अंदर अभी मैं आपके सामने रखता हूं, सही मुस्लिम के अंदर 3407, 3408 और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 14591, सुनन दारमी में 2215, सुनन अबी दाऊद में 2151, मुस्नद अबी अवाना में 3257, अल मुजमुल कबीर तबरानी में 16626 और शुअबुल ईमान में 5435 नंबर हदीस है, जिसमें यह मज़कूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर किसी औरत पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पड़ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी। ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल है और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 14591 नंबर हदीस में अल्फाज मौजूद हैं, फ़आजबतहु, आप अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी और आपको वो औरत अच्छी लगी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आके अपनी ज़ौजा के साथ सोहबत फरमाई, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम फरमाया और फिर अपने असहाब के पास बाहर तशरीफ़ ले आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि औरत शैतान की सूरत में आती है और शैतान की सूरत में जाती है। जब तुम्हारी बाहर किसी औरत पर नज़र पड़ जाए तो वो तुम्हें अच्छी भली लगे तो तुम अपनी बीवी से आकर सोहबत कर लिया करो, जो तुम्हारे दिल में ख्याल आया वो ख्याल निकल जाएगा। ये पूरी रिवायत है सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की, मैंने मिला के दोनों रिवायतों के, और वही सनद है मुस्नद अहमद इब्न हंबल की जो सही मुस्लिम की सनद है, उसमें कि नज़र पड़ी और औरत अच्छी लगी। और इमाम नववी ने सही मुस्लिम की जो ये रिवायत है इसके ऊपर बाब कायम किया है और उसका तर्जमा मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्लाम 360 वाबियों की ऐप है, उससे इसमें बाब का तर्जमा किया कि जो शख्स किसी औरत को देखे और वो उसके दिल में बस जाए तो उसके लिए मुस्तहब है कि अपनी बीवी या ज़र खरीद कनीज़ के पास आकर उससे सोहबत कर ले। किसी औरत को देखे और उसके दिल में बस जाए फिर आके बीवी से सोहबत करे, और उसके तहत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये अहादीस लेके है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र बाहर किसी औरत पे पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अच्छी लगी, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के लफ्ज़ हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके अपनी बीवी से सोहबत फरमाई। मैंने ये कहा था इल्ज़ामी तौर पर कि मिर्ज़ा जेलमी को कि अगर कश्फुल महजूब में ये वाक़या गुस्ताखी और तौहीन है तो सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की ये रिवायत गुस्ताखी क्यों नहीं है। कहता है देखिए सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रिवायत को कश्फुल महजूब के वाक़े के बराबर कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, इस तरह की गुस्ताखी तो मुस्लिम शरीफ में भी लिखी हुई है। अच्छा जी, अब वो मुस्लिम शरीफ में क्या लिखा हुआ है उसका इससे कोई लेना देना बनता है। और दूसरी बात ये कि मैंने कब ये कहा है बराबर है, मैंने ये कहा है कि उससे बढ़कर है। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद इब्न हंबल का वाक़या उससे बढ़कर है। वो कैसे? वो इस तरह बढ़कर है, वो वाक़या जो है वो पर्दा फ़र्ज होने से पहले का है, और ये जो सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद इब्न हंबल का मैंने हवाला दिया है ये पर्दा फ़र्ज होने के बाद का है। और
पर्दा फ़र्ज होने से पहले सदर हिजरत में, बल्कि हिजरत के बिल्कुल आगाज़ में हालात क्या थे, सही बुखारी की एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, 2048 और 3780 नंबर। सैयदना साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला, इन दोनों सहाबा की आपस में मुआख़ात थी। साद बिन रबी के पास उस वक़्त 2 बीवियाँ उनके निकाह में थीं। तो साद बिन रबी ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि ए अब्दुर्रहमान, मेरे निकाह में 2 बीवियाँ हैं, इन 2 बीवियों में से तुम देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, मैं उस बीवी को तलाक दे दूंगा और इद्दत गुजारने के बाद वो तुम्हारे साथ निकाह कर लेगी। कब देख लो? जबकि वो दोनों औरतें साद बिन रबी के निकाह में थीं। ये सही बुखारी की 2048 और 3780 नंबर रिवायत है। समझ आ रही बात? यानी उस वक़्त अहकामात शरीयत उतने सख्त नहीं हुए थे, पर्दे के और ख़वातीन की तरफ नज़र करने के वो मसाइल नहीं थे। जिस वक़्त ये वाक़या मामला पेश आया तो ज़ैनब के ऊपर नज़र पड़ने वाला, और जिसकी तरफ दाता साहब ने कश्फुल महजूब में इशारा किया, और ये जो वाक़या है सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद इब्न हंबल का, ये वाक़या है पर्दा फ़र्ज होने के बाद का। एक फ़र्क ये है, एक फ़र्क, और दूसरा फ़र्क ये है, उसमें यह है कि नज़र पड़ी, और इसमें यह है कि नज़र पड़ी और औरत पसंद आ गई, अच्छी लगी, फ़आजबत हु, वो औरत अच्छी लगी। इमाम बैकी ने सुनन कुबरा बैकी में बाब यही बांधा है, औरत को देखें अच्छी लगे तो फिर क्या करें। इमाम दारमी ने सुनन दारमी में यही बाब बांधा है, अगर औरत पर निगाह पड़ जाए अच्छी लगे फिर क्या करें, उसके तहत यह हदीस लेके है। इमाम नवी ने सही मुस्लिम की इस हदीस के ऊपर यही बाब बांधा है कि अगर किसी औरत पर नज़र पड़े और वो अच्छी लगे तो फिर उसके बाद क्या करें, और उसके तहत ये हदीस लेके है। दोनों वाक़यात में कितना फ़र्क है? मिर्ज़ा कहता दोनों को बराबर करे, बराबर नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा वाक़या है सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद इब्न हंबल वाला, वो इस एतबार से छोटा रह जाता है। तो अगर वो कश्फुल महजूब में जिस वाक़े की तरफ इशारा है, कश्फुल महजूब की बात तौहीन रिसालत और गुस्तागी है, तो सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद ही बचती, ये तौहीन रिसालत से खाली नहीं रहती। फिर अब इसका जवाब दे, गालियां ना निकाल ले, गालियों से जवाब नहीं होगा। और फिर कहता है जी कि वो जवाब मुझे दें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुझे जवाब दें मौलाना इलियास कादरी साहब। वो छोकरों को मुंह नहीं लगाएंगे मिर्ज़ा साहब, तुम्हारा जवाब अल्लाह के फजल करम से हमने देना है, और तुम्हें जवाब मेरा पहुंच रहा है, इसलिए तुम्हारी दर्द और तकलीफ़ और परेशानी बढ़ रही है। ये जो मैंने तुम्हारे सामने रिवायतें बयान की हैं, ज़रा इनका जवाब दो। सही बुखारी के वाले से मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं, ये कह के जान छुड़ा लेना कि ये तो हीन है, गुस्ताखी है, तो फिर इमाम बुखारी को कैसे बचाओगे? इमाम बुखारी को बचाओ ज़रा। बाबों से मुतनफ़िर करके बुखारी मुस्लिम के साथ जोड़ने के दावेदार हो, जिस बुखारी के साथ दावेदार हो जोड़ने के, उसमें तो तुम्हारे बकौल तौहीन रिसालत लिखी हुई है, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और तौहीन की गई है। तो ये किताबें फिर गुस्ताखी से नहीं बच सकती। और फिर सैयदना दाता गंज बख्श शरीफ रहमतुल्लाह के वाले से लिखा जी, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, गुस्ताखी की है, कि इसमें इमाम अबू हनीफा का वो ख्वाब बयान किया जो रसूलुल्लाह की तौहीन पे मबनी है, तौहीन की है। और ये ख्वाब जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का है, वो एक ख्वाब था। ख्वाब आने के बाद या तो ये कि इमाम अबू हनीफा बड़ा खुश हुए हों, एतराज़ करो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह परेशान हुए, घबराए कि ये मुझे ख्वाब क्या आ गया। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बिन सीरीन जो कि ताबई हैं, सहाबा किराम के शागिर्द हैं और जलील कदर इमाम है, उनके पास इसकी ताबीर के लिए गए। उन्होंने तो ये कहे तौहीन रिसालत वाला ख्वाब है, गुस्ताखी होगी, तौहीन होगी और तुम काफिर हो गए, अबू हनीफा ये क्या कर रहे हो। उन्होंने उसकी ताबीर जो थी वो बयान कर दी। और ये वाक़या जो दाता साहब ने जो ख्वाब वाली बात की है, ये सिर्फ दाता साहब ने की है, ये इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी अल-मुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी अपनी किताब अल इंतकाम में बयान कर रहे हैं। यही जो ख्वाब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के वाले से हाफिज़ ज़हबी ने अपनी किताब सीर उल-अलाम नुबला की जिल्द नंबर 6 में बयान किया है। आइमा मुहद्दिसीन इस ख्वाब को बयान कर रहे हैं। किसी ने यह कहा कि यह तौहीन रिसालत और गुस्ताखी है, और मिर्ज़ा जलमी सिर्फ़ और सिर्फ सादा लोगों को असलाफ़ उम्मत से, अकाबरीन से और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के आइमा और अकाबरीन से बज़्ज़न करने के लिए, उनकी नफ़रत दिलाने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके उनके ऊपर बहतान और उनके ऊपर इफ्तरा बांध रहा है।